अवधेश जी को अगर कोई समझे, कोई भी, यहाँ तक कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बात मैं कर रहा हूँ, नरेंद्र दामोदर दास जी की बात कर रहा हूँ, कि अगर उन्हें समझे कि दूध पीते बच्चे से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो वो गलत कैसे जीतेगी, ये तो कहना संभव। नाराज चल रहा है ना, नाराज ही चल रहा है, न कि विरोध कर रहा है। और नाराजगी समर्थन में कब बदलती है ये नेता कर चुके हैं। क्या उनको मिल्कीपुर के समस्त ग्राम सभाओं का नाम मालूम? लोग अखाड़े के बाहर अगर कूदते हूँ कि मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, तो फिर माहौल इसमें नहीं कहा जा सकता कि कौन। नमस्कार, हमारी उपस्थिति इस समय जनपद अयोध्या के हॉट सीट मिल्कीपुर में है। और मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा पे उपचुनाव होना है। उपचुनाव के मद्देनजर हम मिल्कीपुर विधानसभा पे अभी हम मौजूद हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वर्गीय मित्रसेन बाबू जी की द्वार है, और ये स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी का जो है ये गढ़ कहा जाता है। हमारे सामने ही जो है यहाँ पे एक होटल है और यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा है, और उपचुनाव के सिलसिले में मैं इनसे जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ कि आखिर मिल्कीपुर उपचुनाव में कौन प्रत्याशी जो है दावेदारी ठोकेगा और जनता किसकी तरफ जाएगी। दादा, क्या नाम है आपका? सत्यदेव। फिर से बताइए। सत्यदेव जी। मिल्कीपुर में उपचुनाव होनी है, कौन सी प्रत्याशी आप लोग चाह रहे हैं कि मिल्कीपुर में आपकी बार विधायक बने? आपका जगह अच्छा हो। आप किस प्रत्याशी को आप चाह रहे हैं कि आप उसको वोट दें? कौन सी प्रत्याशी को आप चाह रहे हैं कि मिल्कीपुर में वो आए विधायक बनके, जो आपकी सेवा करे, जनता की सेवा करे? सेवा क्यों नहीं कर, तो वोट पाई जा तो अपने घरे जाके बैठा था। चलिए, कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है दादा आपका? नाम क्या है आपका? नथु सिंह। नथु सिंह। स्वर्गीय मित्रसेन यादव का गढ़ कहा जाता है मिल्कीपुर, और यहीं पे अभी हम लोग उपस्थित हैं। उपचुनाव भी होना है। अवधेश प्रसाद जो कि लोकसभा के सांसद हो चुके हैं, और उन्हीं के सुपुत्र जो है अजीत प्रसाद को टिकट मिला सपा से, और भाजपा ने अभी तक अपनी प्रत्याशी घोषित नहीं की है। आप मिल्कीपुर में किस प्रत्याशी को विधायक बनाना चाहते हैं? जहाँ आनंद सिंह रहे वहाँ रहबे जी। जहाँ आनंद सेन रही है वहीं हम रहबे। आनंद सेन जी तो सपा में ही चल रहे हैं इस समय। हाँ, वो जहाँ रही है वहीं हम रहबे। कहीं ना कहीं यादव समाज जो है अवधेश प्रसाद से खिलाफ नजर आ रहा है। हम नहीं, जहाँ वो रही हैं हम वहाँ रहबे। आनंद सेन जी। हाँ। आनंद सेन जी से इतना लगाव क्यों है आपको? हाँ, वो ठीक है, जहाँ वो रही है हम रहबे। हाँ। सपा से पूरी तरीके से समर्थन आनंद जी को नहीं मिल पाया है पूर्व में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस हमें तो अच्छा है, वही समझाता है। अच्छा। हाँ। भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। यही रहने वाले हैं? हाँ। विधायक जी का चुनाव होने वाला है, कौन से प्रत्याशी को लाएंगे आप? अब देखा जो हुए तो आप किसको लाना चाहेंगे? आए? आप किसको लाना चाहेंगे? अब जो नजदीकी हुए वही लाना। कौन नजदीकी है? अब पता नहीं। जो अजीत प्रसाद को अगर कहा जाए तो वो यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन 5 नंबर में उनका आवास है, तो कहा जा सकता है कि वो यहाँ के निवासी है, और सपा से उनको टिकट मिला है, और भाजपा के अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। अभी देखो हम वोट पड़ने। आपके समाज के राम गोपाल कोरी जी को भी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दे दिया है, तो क्या लगता है लड़ाई किस तरफ जाएगी? अब देखा ही तो जनता है, जनता देखा। तो जनता तो आप भी है ना? हाँ, वो तो है, लेकिन आपका विचार क्या है? अब जब वोट पड़े तब देखा जाए। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी बातों से जो है खुलकर बोलने के लिए कतरा रहे हैं लोग। क्या नाम भाई साहब आपका? अजय ओझा। अजय ओझा जी। जी। मिल्कीपुर के बारे में कुछ बताइए, क्या समीकरण चल रहा है? समीकरण क्या चल रहा है? भाजपा बनाम बसपा है, उसमें समीकरण अब जबरदस्ती का बनाया जाए तो अलग की बात है। आप किस प्रत्याशी को यहाँ विधायक बनाना चाह रहे हैं? प्रत्याशी तो अभी क्लियर ही नहीं हुआ, जिसको अजीत प्रसाद जो है वो क्लियर कर दिया। प्रसाद की तो बात ही नहीं है, वो अजीत प्रसाद केवल आप लोग ट्रेंड में बना रहे हैं। चुनाव अवधेश प्रसाद है, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, चेहरा जनता जो है अवधेश प्रसाद को जान रहे हैं। अब अवधेश प्रसाद चूंकि सांसद हैं तो वो विधानसभा नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने उनकी जगह पे, अवधेश की जगह पे अजीत प्रसाद है। अजीत प्रसाद का फाइनल है चुनाव, वो लड़ रहे हैं। अब भाजपा अखाड़े में 32 लोग अखाड़े के बाहर अगर कूदते हूं कि मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, तो फिर माहौल इसमें नहीं कहा जा सकता कि कौन। रुझान जनता का, मिल्कीपुर की जनता का कहाँ जा रहा है? क्या तख्ता पलट होगा? तरफा रुझान तो होता नहीं है, न लोकसभा में था, न विधानसभा में है, और न इस उपचुनाव में है। एक तरफा रुझान कहना
ये मैं अपना मत दे रहा हूँ, अन्यथा न लीजिएगा, ठीक है ना। इसे मैं कहूंगा बेवकूफी है, एक तरफा रुझान नहीं होता है। समर्थक रुझान जो भी लोग कह रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या डिजिटल मीडिया पे हो या प्रिंट मीडिया पे हो, अभी मीडिया का ही रुझान आ रहा है, और जो रुझान दे रहे हैं वो समर्थक दे रहे हैं। राम गोपाल कोरी जी चुनाव लड़े थे बहुजन समाजवादी पार्टी के सिंबल से, 44,000 मत पाए थे। क्या लगता है कि जैसे अभी जनता का जो रुझान अभी चल रहा है हमारे बीच में चल रहा है कि कुछ यादव समाज जो है अवधेश प्रसाद के लड़के से खिलाफ में चल रहे हैं, वहीं भाजपा ने अपने कैंडिडेट को उतारा नहीं है, लेकिन नाराजगी जो है गोरखनाथ से भी लोगों की है, तो तिकोनिया लड़ाई तो नहीं होगी? क्षमा चाहूंगा, भाजपाई हूँ, भाजपा का समर्थक हूँ। अवधेश जी को अगर कोई समझे, कोई भी, यहाँ तक कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बात मैं कर रहा हूँ, नरेंद्र दामोदर दास जी की बात कर रहा हूँ, कि अगर उन्हें समझे कि दूध पीते बच्चे से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो वो गलत सोच रहा है। नाराज चल रहा है ना, नाराज ही चल रहा है, न कि विरोध कर रहा है। और नाराजगी समर्थन में कब बदलती है ये कहा नहीं जा सकता है। अवधेश जी को यह मालूम है कि कब मैं किस पाले को अपनी तरफ घुमाऊंगा, इस पे न खुश होने की जरूरत है। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता आज मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव के लिए जो है उतर चुके हैं और पूरी तरीके से रणनीति जो घुमा रहे हैं कि बीजेपी के पाले में ये आ जाए। अयोध्या का हार का बदला मिल्कीपुर से ले रहे हैं, इस मामले में क्या? कितने नेता उतर चुके हैं, बड़े बड़े नेता, आपने कह दिया, जितने नेता उतर चुके हैं, क्या उनको मिल्कीपुर के समस्त ग्राम सभाओं का नाम मालूम है? ये तो आप बताएंगे, आप बीजेपी के समर्थन है, नहीं, जैसे आप कह रहे हैं नहीं मालूम है। और बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी? अवधेश बीजेपी चुनाव कैसे जीतेगी ये तो कहना संभव नहीं है। जीतेगी, उनकी भी कुछ रणनीतियां होंगी, ठीक है ना। अब रणनीतियों के बाद सबसे बड़ी चीज विशेष जो होती है अवधेश जी की, अवधेश जी गांव टू गांव, मतलब मैं डोर टू डोर नहीं कह सकता हूँ, नहीं, डोर टू डोर संभव नहीं होता है। विधानसभा लोकसभा में किसी प्रत्याशी के लिए वो प्रधानी का चुनाव, पंची का चुनाव नहीं है, डोर टू डोर संभव नहीं है, लेकिन गांव टू गांव उनकी काम्बिंग होती है। यहाँ पे गांव टू गांव काम्बिंग करने में समीकरण कहाँ जा रहा है? मिल्कीपुर समीकरण यहाँ का हरंटिंग ब्लॉक का पूछिए, मैं मिल्कीपुर क्षेत्र की बताइए। पूरे मिल्कीपुर क्षेत्र का बता पाने में असमर्थ हूँ। खड़बड़िया बताइए, जो स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी का गढ़ कहा जा सकता है। खड़बड़िया में अगर चंद्रभानु पासवान आ रहे हैं, खड़बड़िया से अगर अभी जो सुनने में आ रहा है, अगर चंद्रभानु पासवान आ रहे हैं, तो जो आप कह रहे हैं ना कि जिस बेल्ट को जो वर्ण नाराज है माननीय से, तो घुमाव हो सकता है, अन्यथा राधे। क्या नाम है दादा? दादा क्या नाम है? हमारा नाम हरिलाल है। हरिलाल जी, क्या कहना चाहेंगे मिल्कीपुर के उपचुनाव के बारे में? मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। अच्छा। सांसद अवधेश प्रसाद जी जो है सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं, मिल्कीपुर का सीट जो है खाली हो चुका है और कई लोग दावेदारी पर हैं। अजीत प्रसाद जी को टिकट मिल चुका है। आप किसको चाहेंगे कि मिल्कीपुर से कौन विधायक बने, कौन जनता की सेवा करे? अब भैया जिसको बनना, हम सब तो अपना एक टिकट किन्हीं को दे सकते हैं, कोट और कुछ जानते किसको दे सकते हैं? देंगे अवधेश प्रसाद को। अवधेश प्रसाद उनके लड़के को देंगे। हाँ, अजीत को देंगे वोट। ये कहा जा सकता है कि मिल्कीपुर में जो चुनाव हो रहा है योगी बनाम अवधेश प्रसाद हो रहा है, ये कहा जा सकता है। हाँ, कहा जा सकता है। तो लगातार जो है कुछ लोग और हमारे साथ जुड़ने का उनसे प्रयास करेंगे हम। क्या नाम दादा आपका? संतराम। मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि मिल्कीपुर का विधायक कौन बने? किसको आप चाह रहे हैं? विधायक लल्लू नहीं बनेंगे। विधायक की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सांसद जो है अवधेश प्रसाद बन चुके हैं और सीट जो है मिल्कीपुर का खाली हो गया, जिसमें अजीत प्रसाद उनके सुपुत्र जो है उनको टिकट मिला है सपा से, और भाजपा ने अपनी प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किए। आप किसको चाहेंगे मिल्कीपुर से उसको टिकट मिले जो आपका सेवा करे? जो कौन विधायक? जहाँ जो डालेगा वहीं हम भी डाल देंगे। इसके बारे में हमको पढ़े लिखे कम है, हम ना लिए। चलिए, अच्छा एक चीज बता दीजिए, क्या मिल्कीपुर में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? समस्या क्या है? नहीं, विकास हुआ भी है, ये बात नहीं कि नहीं हुआ है। विकास तो हुआ ही है। समस्या कुछ? समस्या क्या, अब हमारे घर बिजली नहीं लग गया है। हाँ, रास्ता ये सिकिया के पास। कौन सा गाँव है? हमारे जंगली गोसाई का पुरवा है, हमारे आज तक भी बिजली नहीं लगी हुई है। आप अभी एक चीज मुद्दे की बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी आपके घर में समस्या है, विद्युत नहीं है, रास्ता नहीं सही है, रास्ता तो सही है, चक्रोड बना हुआ है, लेकिन विद्युत की व्यवस्था जो है आपके गांव में सही नहीं है, तो आप किसी भी जनप्रतिनिधि को वोट देकर आप उनको विधायक बना रहे हैं,
किन मुद्दों पे आप विधायक बना रहे हैं? कुछ विकास की बातें होती हैं कि हवा हवाई विधायक बनाया जाए? चलो दिया जाएगा उनको, गोरखनाथ दे दिया जाएगा और क्या। चलिए, ये तो जनता का अपना अपना मत है। हमारे बीच में जो है भाई साहब खड़े हैं। दादाजी बाबूजी चाहिए? मैं कुछ ना वोट एक देना है। अरे कुछ बता दीजिए। मैं यार कहीं के दे दिया। अरे दादा कुछ बात नहीं, कैसा मिल्कीपुर का चुनाव क्या जा रहा है? क्या अब लग रहा है हमका आपको? तो यही पता अरे नहीं। आप तजुर्बेकार हैं। यार ये हम ना बोल पाओ। अच्छा, क्या नाम है? नाम क्या है? भगवती प्रसाद नाम है। भगवती प्रसाद जी कहाँ रहने वाले? मोतीपुर और मोतीपुर रहने वाले। मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। अजीत प्रसाद जी को टिकट मिला है सपा से, भाजपा ने घोषित नहीं किया है। तो आप अपना मत तो डालेंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी प्रत्याशी को तो देंगे। तो आपको क्या लगता है कौन ऐसे प्रत्याशी है जो जनता की सेवा करे? मैं आप जहाँ बता दोगे वहीं डालेंगे, वही जनता। हम आप ही लोग की राय जानना आए हैं। नहीं मैं कहाँ जाने, मैं आप तरह। हाँ कोई नाराजगी है किसी से? ना, मेरे कुछ नाराजी किसी से नहीं है। चलिए, ये बहरहाल मैं आपको बता दूं, जनपद अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं खड़बड़िया में उपस्थित हूं और यहाँ मैं आपको बता दूं ये स्वर्गीय जो है मित्रसेन यादव जी का जो है ये गढ़ कहा जा सकता है। लेकिन अभी चुनावी समीकरण जो है किस तरफ जा रहा है, जनता का मूड किस तरफ जा रहा है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको मिल्कीपुर के उपचुनाव की जानकारी लगातार देता रहूंगा। धन्यवाद।